अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद। आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए बहुत अहम है और जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जिनकी बदौलत हम कनाडा का विजिटर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। तो शॉर्टली हम ये देख लेते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो ये फॉर्म हो गया। उसके बाद जी ये फॉर्म जो होता है हमने फिल करके लगाना होता है। उसके बाद ये बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, ये जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन मांगता है उसमें हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं हमने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन में जो टिप है आपके लिए सबसे अहम वो है लाइसेंस। अगर आपको की शॉप है उसका आपके पास लाइसेंस होगा, कोई उस तरह का कार्ड होगा जिससे आप वो रन कर रहे हैं, कोई कंपनी है तो उसका लाइसेंस आप यहाँ पे इस कैटेगरी में फॉल करते वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपका विजिटिंग कार्ड आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है आपके बिज़नेस का तो आप विजिटिंग कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आपकी कोई शॉप या कोई कंपनी अगर रजिस्टर हुई हुई है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपनी शॉप और ऑफिस का जो फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप एज आ ऑनर उसको चला रहे हैं शॉप पे, उसकी आप फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं, अपनी शॉप की फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं जहाँ से आपकी कंपनी का या आपकी शॉप का नाम शो हो रहा हो। उसके बाद आप बिज़नेस रिसिप्ट, यानी कि जिस पैड के ऊपर आप अपनी बिज़नेस की जो आपकी होगी रिसिप्ट, कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद बिज़नेस ट्रांजैक्शन है जो आपका ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगा, यानी आपके लेन देन का, वहाँ उसकी आप कुछ पेजेस की आप पिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे आपका बिज़नेस शो हो रहा हो। और अगर इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप इस कैटेगरी में, बिज़नेस कैटेगरी में लगा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसी कैटेगरी में। और अगर आप के पास अपॉइंटमेंट लेटर है जब आपने जॉब शुरू की हो तो वो अपॉइंटमेंट लेटर लगा सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आपके नाम से कोई कंट्रैक्ट अगर हुआ है, अगर आप प्राइवेट कोई कंपनी में काम करते हैं तो वो आप कंट्रैक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब ऑफर लेटर आपके पास नहीं है, अगर आप प्राइवेट काम कर रहे हैं कोई इस कंपनी में तो वो प्राइवेट कंपनी से आप कह सकते हैं कि हमें जॉब ऑफर लेटर दे या जॉब अपॉइंटमेंट लेटर लेकर, तो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ऑफिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका नाम शो हो रहा हो तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी का या आपके नाम से कोई लेटर पैड हो तो वो लेटर पैड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, इसके अलावा जो भी जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम शो हो रहा हो, जिससे आपकी ये प्रूव हो रहा हो कि आप ये जॉब कर रहे हो, तो वो इस कैटेगरी में आप लगा सकते हो। जी, दूसरी कैटेगरी है पासपोर्ट की। अब ये पासपोर्ट हमने लगाना है, पासपोर्ट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। खाली हमने सिर्फ पासपोर्ट की एक तस्वीर बना के नहीं लगा देनी, इसमें मैं आपको कई टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। जी, टिप नंबर 2, पासपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका नया पासपोर्ट बना हुआ है जो 5 साल के लिए, उसमें अभी काफ़ी 3-4 साल मुद्दत रहती है, तो आपने एक नया पासपोर्ट बनवा लेना है। अगर आपका नया पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, उसमें कुछ साल 2 साल रह गए हैं, तो आप नया पासपोर्ट 10 साल वाला बनवा लें। तो क्योंकि जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता तब तक आपका ये वीज़ा रहता है। तो जितने साल ज़्यादा का हमारा पासपोर्ट रहता होगा उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा और उतना ही ज़्यादा हमारे पास वीज़ा हासिल करने के चांस होंगे। कोशिश करेंगे नया पासपोर्ट 10 साल का बनवा लें, अपना भी या अपनी फैमिली मेम्बर किसी का बनवाना चाहते हैं वो साथ जा रहे हैं तो उनका भी। न्यू एंड ओल्ड पासपोर्ट फर्स्ट सेकंड पेजेस आपने, और लास्ट पेज, पहला पासपोर्ट का पेज, सेकंड पेज और लास्ट पेज, ये आपने जो है पासपोर्ट की तस्वीरें पीडीएफ फॉर्म में वो अपलोड करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नया पासपोर्ट बनाएंगे उसके भी, पुराने के भी। उसके बाद अगर आपके पास वीज़ा है, कोई पहले आपका कहीं का वीज़ा लगा हुआ है, तो वो जो वीज़ा स्टैंप्स होंगी उनकी तस्वीरें, और जो वीज़ा होगा
जिस तरह अमेरिका का वीज़ा होता है उसकी एक तस्वीर होती है, वो लगानी है आपने, या अगर किसी और कंट्री का पेपर फॉर्म में आया है तो उसकी तस्वीर जो है आपने PDF फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करनी है इस कैटेगरी में। उसके बाद आपके पास अगर इससे पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है तो जो आपके पास टिकट्स होंगी तो वो आपने टिकट्स यहाँ पे लगानी हैं। उसके अलावा आपके पास बोर्डिंग पास अगर हैं, इससे पहले आप कहीं ट्रैवल कर चुके हैं तो वो बोर्डिंग पास आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कनाडा का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कनाडा का टिकट जो आपका फ्यूचर प्लान है कि इस तारीख को आपने जाना है 2-3 महीने का गैप रख के, तो वो एक टिकट आप ख़रीद सकते हैं, जो कि क्योंकि टिकट रिफ़ंड हो जाते हैं तो वो आप एक टिकट भी ख़रीद सकते हैं उसको शो कराने के लिए कि भाई मैं बहुत सीरियस हूँ कनाडा जाने के लिए, या हम कनाडा जाने के लिए बहुत सीरियस हैं और दिस विल मेक अ डिफरेंस। अगर आप टिकट ख़रीद लेते हैं उसकी आप पिक्स लगा देते हैं, क्योंकि ये अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये टिकट के पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। तो ये आप कोई सस्ती टिकट देखकर ये आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा एंट्री और एग्ज़िट स्टैम्प्स, इससे पहले अगर आप कहीं गए में आपके पासपोर्ट पे एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प्स लगी हुई हैं पुराने पासपोर्ट्स पे या नए पे, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा आपको मददगार साबित हो सकती हैं पासपोर्ट कैटेगरी में अगर आप ये चीज़ें लगाएंगे। उसके बाद जी जो तीसरी चीज़ वो रिक्वायर करता है वो है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर उस सूरत में वो रिक्वायर करता है जब आप किसी अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे होते हैं। तो मोस्टली हम लोगों के दोस्त या फैमिली मेम्बर नहीं होते, लेकिन अगर किसी के जानने वाले होते हैं वो रिक्वायर तब करता है जब आपने पिछले फॉर्म्स में येस किया होता है कि जी वहाँ मैं अपने किसी फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। तो इनविटेशन लेटर में हम क्या टिप्स हैं हमारे पास, इनविटेशन लेटर में हमारे पास टिप ये हैं कि ओरिजिनल इनविटेशन लेटर होना चाहिए, वाकई जेन्युइन वो बंदा वहाँ पे मौजूद हो और वो आपको इनविटेशन लेटर सेंड करे, ठीक है जी, जिसमें वो अच्छा सा एक लेटर बना हो जिसमें वो सारी चीज़ें आपके नाम से मेंशन करे, आपका पासपोर्ट मेंशन करे और वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करे। इसके लिए मैं एक अलहदा से भी वीडियो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बनाऊंगा। उसके अलावा उस पर वो प्रॉपरली उस पर साइन करें इनविटेशन लेटर पे, और उसके अलावा वो अपना उस पर एड्रेस ज़रूर दे। ऑफ कोर्स वो अपना नाम और एड्रेस तो ज़रूर देगा, लेकिन प्रॉपर एड्रेस दे, ताकि अगर कनाडा की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है तो वो अगर चेक करते हैं या उससे वेरीफाई करते हैं कि भाई आपने ये इनविटेशन लेटर दिया था इस बंदे को, तो अगर वो वेरीफाई करते हैं तो वो वेरीफाई हो जाए कि वाकई कि मैंने उसको इस बंदे को ये इनविटेशन लेटर या इन लोगों को मैंने अपना इनविटेशन लेटर दिया था। तो इसलिए इनविटेशन लेटर जेन्युइन हो तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है।